90% व्यापारी को, दुकानदारों को, मजदूरों को नोटबंदी का कोई असर उनके ऊपर नहीं हुआ है। मैं आपसे जानना चाहती हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो सर्वे करवाया है और ये कहा है कि व्यापार पर, व्यापारी पर, मजदूर पर नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ, ये कहां तक सही है? मुझे हाथ खड़ा करके बताएं जो नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं, जिनका व्यापार बंद हुआ है, जिनकी कमाई जो है वो आधी हो गई है। आपको फर्क पड़ा कुछ? नोटबंदी से किनको फर्क पड़ा है? नोटबंदी से फर्क पड़ा है तो हाथ खड़े करें जिनको नोटबंदी से फर्क पड़ा है। अभी एक सेकेंड भाइयों, अब मेरी बात को सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी का फरमान जारी किया, उस फरमान में कहा गया देश से काला धन लाकर बैंकों में जमा कराऊंगा। आपको लगता है कि देश के बैंकों में आज 15 से 20 दिन हो गए काला धन आ गया है? नहीं आया है। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई जिनके पास काला धन, भ्रष्ट नेता अधिकारी थे? कोई गिरफ्तारी हुई? कोई काला धन रखने वाला भ्रष्टाचारी 20 दिन में गिरफ्तार हुआ? कोई नहीं हुआ है। क्या सरहद पर आतंकी हमले रुक गए हैं? नहीं रुके। हमले आज भी हुए। क्या हमारे जवान जो सरहद पे शहीद हो रहे थे वो अब शहीद नहीं हो रहे हैं क्या? आज भी हमारे जवान सरहद पर शहीद हो रहे हैं। क्या काला नोट, जाली नोट बंद हो गया है? नहीं बंद हुआ है। 2000 का चालू हो गया। अब आपको सबूत देती हूँ। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नोटबंदी की सूचना को गुप्त रखा गया है। भाइयों, जाकर बताइए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा चौराहे पर खड़ी होकर कहकर गई है कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, क्योंकि उसके सबूत मैं आपके सामने रखूंगी। मैं चुनौती देती हूं, भाजपा के सांसद हैं यहां से, केंद्र में मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, चुनौती देती हूं डॉक्टर हर्षवर्धन, अगर नरेंद्र मोदी जी का फैसला ईमानदार है, सच्चा है, काले धन से लड़ने के लिए है, तो इन्हीं चौराहों पर इस आम आदमी को एड्रेस करिए, इनका सामना करिए। वो नहीं करेंगे। मैं सबूत देती हूं। अभी मोदी जी कहते हैं नोटबंदी का फैसला बहुत गुप्त रखा गया, किसी को जानकारी नहीं थी। मोदी जी आप झूठ बोलते हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा का जो कार्यालय है उसके खाते में 7 तारीख को, मोदी जी की घोषणा से एक दिन पहले 7 तारीख को 1 करोड़ रुपया 500,000 नोटों में जमा किया जाता है। काले धन को रातों रात आपकी घोषणा से पहले सफेद कर दिया जाता है। दूसरा सबूत, पंजाब का नेता है भाजपा का, मोदी जी कहते हैं गुप्त सूचना को गुप्त रखा गया। मोदी जी, संजीव कंबोज कौन है? संजीव कंबोज भाजपा का पंजाब का बहुत बड़ा नेता है। वो 6 तारीख को, मोदी जी घोषणा कब करते हैं? 8 को। और संजीव कंबोज भाजपा का बड़ा नेता अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे कब डालता है? 6 तारीख की सुबह को। उनके पास 2000 रुपया रात में आ चुका था। कहां है विजय माल्या? कौन है विजय माल्या? कब भागा? मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री थे, सबको पता है काला धन विजय माल्या के पास है, जिसे मोदी जी आपने भगाया है। आपके प्रधानमंत्री होते हुए वो भागा है यहां से। तो क्या लेकर भागा? आपका सारा रुपया लेकर भागा, जिसे गिरफ्तार करके जेलों में डालना था। मोदी जी, आपने लंदन की टिकट दी और वह आज लंदन में अयाशी कर रहा है, हमारे पैसों से अयाशी कर रहा है। और मोदी जी को दया आई, सुनिएगा, किसान मर रहा है, कर्जे में है किसान, मोदी जी उसका कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने किसका कर्जा माफ किया? मोदी जी ने अदानी अंबानी का, विजय माल्या का 7,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। बेचारे गरीब है, मर जाएंगे। मोदी जी, इस पे जवाब आपको देना होगा। आज भाइयों, अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हम सब लोग काले धन से लड़ना चाहते हैं, हम सब भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, पर मोदी जी
आपने काले धन की आड़ में अपने काले धन को, अदानी अंबानी के काले धन को सफेद कर दिया। कैसे सफेद किया? जियो सिम का नाम सुना है? घर घर में अदानी का जियो सिम आ रहा था, मुफ्त का सिम बांटा। 30 दिसंबर तक जितने मर्जी फोन करो, फोन आए फोन जाए, कोई पैसा नहीं लगेगा। और उसका विज्ञापन किसने किया? कोई बॉलीवुड के हीरो सलमान खान ने नहीं किया, मोदी जी अदानी के अंबानी के जियो सिम का विज्ञापन करते हैं और कहते हैं खरीदिए। सबने खूब जियो खरीदा, काफियों के हाथ में जियो है, मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग हो रही है, डालिएगा, दिखाइएगा कि अदानी का काला धन जियो में कैसे लगकर सफेद हुआ। प्रधानमंत्री ने उसका विज्ञापन किया, शर्म आती है हमें। आज एक माँ मुझे मिली, रो रही थी, मैं बता रही हूँ, काला धन उस माँ के पास था, उसकी बेटी की शादी है, बाप का साया सिर पर नहीं है। एक दिन पहले 50,000 रुपया मेरे ऐसे भाइयों से लेकर आई उधारी कि बाप का साया नहीं है, बेटी की डोली उठानी है। भाइयों, जिस दिन वो 50,000 लेकर आई 7 तारीख को, 8 तारीख को मोदी जी ने फरमान जारी कर दिया, 500,000 के नोट जो कागज करके टुकड़े कर दिए। अब उस माँ के ऊपर, बाप का बेटी के ऊपर बाप का साया नहीं है। माँ के हाथ में वो 50,000 रुपया है जो रद्दी हो चुका है, वो वापिस लेकर गई, बोला अपना कर्ज वापिस ले लो। उन्होंने कहा 500,000 का नोट, 50,000 तब कर्ज दिया था जब ये चलता था, अब वैसे ही लूंगा जो आज नोट चलता है। बेटी की डोली वापस लौट गई, मां कर्जे में है। ये मोदी जी के काले धन से लड़ने का तरीका है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मोदी जी 27 लाख रुपए, अखबारों में देखा आज 2-2 हजार के 27 लाख रुपए पकड़े गए हैं। आप कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, काला बाजारी खत्म हो गई है। आज दुकानदार के पास जाइए, बच्चे के दूध के लिए वो कहता है 400 रुपए का सामान लो और 500 रुपया मुझे दे जाओ। ये काला बाजारी है या नहीं है? भाजपा के नेताओं को कहिए, चुनौती दीजिए, मोदी जी का फरमान अगर इतना ही गरीब के लिए है तो क्यों नहीं भाजपा के नेता आके यहाँ पर बात करते हैं, क्यों नाम नहीं देते हैं? ऐसे तमाशबीन बहुत आएंगे, चेहरों को देखिएगा, पहचानिएगा। ऐसे तमाशबीन आएंगे जो हमारी आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे, पर इन तमाशबीनों को नहीं मालूम है, इन दलालों को नहीं मालूम है, जिनके जेब में काले धन के, दलाली के, भ्रष्टाचार के पैसे इनकी जेबों में 2-2 हजार बैंक से नया नोट लगा के ठूस दिए गए हैं। भाजपा के सांसद नहीं बोलेगा, आम आदमी पार्टी की विधायक बोलेगी, चलो चलो शोर हंगामा करिएगा, सभा को खराब कर दीजिएगा, ताकि आम आदमी की आवाज को हम बुलंद ना कर पाए, सच्चाई देश के सामने जो काले धन है उसे ला कर ना रख पाए। आज हमारे देश में 5 करोड़ गरीब बेरोजगार है और इस नोटबंदी में 4 लाख और बेरोजगार हो गया है। ये बेरोजगार हताश है, निराश है, और ये बेरोजगार ने अगर गलत कदम उठा दिया, अगर इसका बच्चा